अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। और मेरी रब से दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ओ अमान में रखे और अच्छी सेहत अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब ये है सैटरडे मॉर्निंग। यहाँ पे मौसम सैटरडे को काफ़ी अच्छा था। बच्चे भी घर पे थे, सो रहे थे। इतना अच्छा मौसम देख के तो मुझसे घर पे रहा नहीं गया और मैं जल्दी जल्दी फटाफट से ना भाग पड़ी पार्क की तरफ। मैंने कहा ज़रा वॉक करनी चाहिए। इतना मज़ा आया, अच्छी खासी धूप थी, लेकिन बस इस मज़े में मैंने कुछ ज़्यादा ही वॉक कर ली। उसका पता मुझे रिज़ल्ट जो है ना ज़्यादा वॉक करने के वो घर जाने के बाद पता चले। खैर यहाँ पे मैंने अच्छे से वॉक की। वॉक करने के बाद मैं घर आई तो काफ़ी ज़्यादा थकावट हो चुकी थी, तो मैंने सोचा ज़रा अच्छा सा ना नाश्ता बना के ना तो नाश्ता करती हूँ। यहाँ फिर मैंने अपने लिए एक एग जो है उसको 1 स्पून जस्ट डाल के ना देसी घी उसमें मैंने फ्राई कर लिया था। और उसके बाद मैंने एक स्लाइस लिया है ब्राउन ब्रेड का। पता नहीं क्यों मुझे वाइट ब्रेड अब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। काफ़ी टाइम से ना मैंने वाइट ब्रेड खाना छोड़ दिया है ना। अगर घर पे ब्राउन ना हो तो फिर मैं वाइट खा लेती हूँ, अदरवाइज़ मुझे अब ना वाइट का टेस्ट अच्छा ही नहीं लगता। मुझे लगता है जैसे ना वाइट में बहुत ज़्यादा शुगर है। मुझे वो मीठा मीठा सा लगता है। मैं उसको जिस भी हालत में खाऊँ ना मुझे लगता है जैसे उसमें शुगर है। पता नहीं वैसे ऐसा है या नहीं है, लेकिन मुझे ज़रूर लगता है। शायद आदत हो गई है ना, जिस चीज़ की हमें आदत हो जाए फिर हमें वही अच्छा लगता है, भले दूसरे लोगों को वो ना पसंद आ रहा हो। तो ऐसे कुछ सीन जो है ना वो मेरे साथ भी हो रहा था। और उसके काफ़ी टाइम के बाद सफाइयाँ वगैरह करने के बाद मैंने सोचा थोड़ी सी चाय पी लेनी चाहिए। तबीयत जो है ना अजीब सी हो रही थी, मुझे फ़ील होना स्टार्ट हो गया था कि जैसे ना गड़बड़ हो रही है कोई बॉडी के अंदर ना। लेकिन खैर मैंने इतना सीरियस नहीं लिया। मुझे उसको सीरियस वैसे ना ले लेना चाहिए था। कि मैं उसको सीरियस ले लेती तो आज मेरी तबीयत इतनी ख़राब ना होती। इसीलिए कभी कभी हम ख़वातीन जो है ना बड़ी लापरवाही कर जाती हैं। हम सोचती हैं नहीं कुछ नहीं होता, ठीक है, खैर है, कुछ टाइम में ठीक हो जाएगा। तो ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर हम खुद को ज़रा स्टार्ट में पकड़ लेना बीमारी को तो बीमारी आगे नहीं बढ़ती। यही गलती मैंने यहाँ पे कर दी। चाय तो मैंने बना के पी ली, लेकिन यहाँ चाय पीने के साथ ही ना मुझे 2 टैबलेट लेनी चाहिए थी पैरासीटामोल की। मैंने 1 टैबलेट भी इसके साथ ली, लेकिन उससे ख़ास कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर हमारे घर में कुछ थोड़ी सी चीज़ें लेने वाली रहती थी। हमने सोचा चलिए एक ना अजडा का चक्कर लगा लेते हैं। कुछ ग्रॉसरी वगैरह करने वाली थी, कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी। और जो छोटी बेटियाँ थी वो भी घर पे थी और उन्होंने जाते ही स्टार्ट कर दिया कि हमने टॉयज़ लेने हैं। तो चले सोचा कि चले बच्चों को भी ले जाते हैं। बच्चे थोड़े से अपने कोई ना कोई टॉय ले लेंगे। बच्चे इसी तरह ज़रा खुश हो जाते हैं। बच्चों को भी यही होता है कि हमें बाहर लेके जाएं और कुछ ना कुछ ले दें। मेरे बच्चे खाने पीने के इतने शौकीन कोई नहीं है ख़ास। आइसक्रीम खाएंगे बाहर जाके जस्ट, कोई बर्गर पिज़्ज़ा शवामा बाहर से कुछ भी इतना मज़े से नहीं खाते। जस्ट जो है ना आइसक्रीम खाएंगे। तो हमने सोचा कि चले मौसम अच्छा है और इस मौसम का फ़ायदा उठाते हैं और चलें ग्रॉसरी भी कराते हैं। तो माज़रत कर रही हूँ, मेरी आवाज़ जो है ना बोलने में भी सांस जो है ना बहुत फूल रही है सांस। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि जब आप एक काम करना स्टार्ट कर देते हैं ना, जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, कोई भी काम आप शुरू करते हैं तो फिर आपको उसको करना ही पड़ता है, भले जो भी हो। तो जनाब बिल्कुल इसी तरह जो यूट्यूब है ये भी एक हमारी जॉब ही है, एक मुकम्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें इसको टाइम देना पड़ता है। तो यहाँ पे जनाब हम पहुँच गए हैं अजडा, और अजडा पे आए तो मैंने यहाँ पे आते ही देखा मुझे कुछ पैन चाहिए थे। मेरे घर में ना कुकिंग पैन्स मैंने लेने हैं एक दो, तो पता नहीं क्यों मैंने एक दो दफ़ा पता तो किया है तो मुझे लिड वाले नहीं मिल रहे, या फिर साइज़ बहुत बड़ा मिलता है। मेरे पास एक्चुअली बड़े साइज़ हैं, तो मैं सोच रही थी कि साइज़ जो है ना वो मुझे छोटा मिले और लिड के साथ मिले। इस तरह मुझे मिल नहीं रहा था। मैंने एक दो दफ़ा पहले भी ट्राई किया है। तो अब हम लोग ऊपर आए हैं, आते ही मैं यहाँ पे आई हूँ बर्तनों वाले सेक्शन में। मैंने चेक किया है तो वही है, आज भी जो है ना जो छोटे साइज़ है ना उनके ऊपर लिड नहीं है और मुझे लिड वाले चाहिए। अगर लिड के बगैर बंदा ले तो लेता है, लेकिन फिर वही कभी ना कभी तो लिड की ज़रूरत पड़ ही जाती है ना। फिर कभी दूसरे का उतारो उसके ऊपर रखो, तो इस तरह बड़ी ना डिस्टर्बेंस होती है। अगर एक टाइम में 2 चीज़ें पकानी पड़ जाएँ तो एक के ऊपर लिड अगर आप दे देते हैं तो दूसरा कहाँ पे जाएगा। तो मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं करी, मैंने कहा मैंने ऐसे नहीं लेना। उसके बाद जनाब हम यहाँ पहुँच गए हैं, तो अजरा पे तो बड़ी अच्छी ऑफ़र लगी हुई है। देखेंगे 60p में 70p में है ना, इतनी मज़े की छोटी छोटी प्लेट्स भी मिल रही हैं, बाउल भी मिल रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड को भी यहाँ से ब्लैक वाले पसंद आ गए। वो कहते हैं आज जाके काले चने बनाएंगे और ब्लैक वाले बाउल लेते हैं, उसमें डाल के खाएंगे। तो जनाब बस हमने वहाँ से छोटी मोटी जल्दी जल्दी सी चीज़ें ली और सीधे डायरेक्टली ना बस घर आ गए। और घर आते ही ना बस आपकी बहन की तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। इतनी तबीयत ख़राब हुई, यूँ लग रहा था कि जैसे सर में ना सारी धूप पड़ गई है, क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी। यूँ लग रहा था जैसे ना हवा भी नहीं थी और अजीब सी गर्मी थी। गाड़ी में तो ठीक था, लेकिन वहाँ पे बहुत गर्मी लग रही थी। और घर में आते ही ना तबीयत एकदम से इतनी ख़राब होना शुरू हो गई ना, बस एंड तक ना करते कराते बहुत ही मुश्किल हो गया। जो लो थी ना, वो कहते हैं ना गर्मी लग जाती है, और यहाँ की गर्मी वैसे भी बहुत तेज़ है। ये नहीं होता कि
کہ گرمی برداشت کرنے کے آبادی نہیں ہوتے. ظاہری بات ہے ہم پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں, وہاں پہ پلے بڑے ہیں, اس سے بھی زیادہ گرمی دیکھی ہے, دھوپ دیکھی ہے, وہاں پہ پلے بڑے ہیں. لیکن ایک تو یہ ہے کہ یہاں کی نا دھوپ جو ہے نا بہت تیز لگتی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ عادی بھی نہیں ہوتے نا اتنی گرمی برداشت کرنے کے. اب اتنے سالوں سے یہاں ہی رہ رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ یہاں پہ بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں, اور جب دھوپ نکلتی ہے نا تو زمین میں سے نا, گیلی زمین ہوتی ہے نا, تو زمین میں سے ایک عجیب سی ہیٹ نکلتی ہے, جس طرح کہتے ہیں نا کہ سیک نکلتا ہے. تو وہ جو ہے نا وہ آپ کو اور مزید عجیب سی فیلنگز پیدا کر دیتا ہے, یعنی کہ آپ سے وہ جو ہے نا گرمی برداشت ہی نہیں ہوتی بہت زیادہ. تو بس اب پتہ نہیں آپ کی بہن نے کیا غلطی کر دی, یا تو میں نے جب صبح مارننگ کے لیے واک پہ گئی ہوں وہاں پہ واک زیادہ کر لیا, یا وہاں پہ یہ تھا کہ دھوپ ڈائریکٹلی پڑ رہی تھی اور میں نے غور نہیں کیا اور وہ بس بہت زیادہ دھوپ لگ گئی ہے, یا پھر گھر میں آ کے بھی صفائیاں وغیرہ سٹارٹ کر دی تو تھکاوٹ ہو گئی. لیکن خیر جو بھی ہوا جیسے بھی ہوا, کل کا جو سنڈے کا دن تھا نا وہ سارا دن بہت ہی مشکل گزرا ہے. الحمدللہ آج ذرا بیٹر فیل ہو رہا ہے, تو میں نے سوچا چلیں ویڈیو بنا لیتے ہیں. تو گرمیوں میں آپ کو پتہ ہی ہے بس اتنے زیادہ کھانے کو دل ہی نہیں کرتا, ہمارا تو نہیں کرتا. تو بس یہ چنے بنا لیے تھے, اس کے ساتھ رائس بوائل کریں گے. تو آپ سب لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ میرے لیے بہت سی دعا کیجیے گا, اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا. میں آپ سب لوگوں کے لیے دلی دعائیں کرتی ہوں, اللہ سب کی مشکلات کو آسان کرے اور اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور جناب صحت سے بڑھ کے اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے, یقین مانیے جان ہے تو جہان ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اپنے پیاروں کا خیال رکھیے, اپنے سے جڑے لوگوں کا خیال رکھیے. جان ہے تو پھر ہی سب کچھ ہے, یہ ساری چیزیں یہی ایسی کی ایسی رہ جانی ہیں. اگر آپ صحت مند ہیں, صحت جو ہے نا وہ بہت بڑی نعمت ہے, تندرست ہیں آپ تو پھر سب کچھ ہے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.